Now you are in 9th standard. Okay. So your Sanskrit subject also tough for 8th standard. आपके 8 में आपने जितना संस्कृत में पढ़ के आए हो उस पतली वाली बुक होती थी जो आपकी 2 दिन में कंप्लीट, आप लोग भी बहुत अच्छे बच्चे हो, आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन 9th में से बेटा थोड़ा सा हार्ड होगा क्योंकि इट विल बी गो 10th ऑनवर्ड्स ऑल्सो। 10th में आपको बोर्ड में स्कोरिंग मार्क्स आते हैं संस्कृत सब्जेक्ट। अगर संस्कृत में आप अच्छे मार्क्स लाओ इस साल एक बच्चे ने 92 मार्क्स लाए आउट ऑफ 100। कैन यू इमेजिन? सोच सकते हो बच्चे का क्या फॉलो कैसे पढ़ा है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गॉट द हाईएस्ट मार्क इन संस्कृत सब्जेक्ट। ओके, तो आप लोग शुरू से करो, थोड़ा सा और ध्यान देने पड़ेगा आपको संस्कृत में। और बहुत मजे मजे कहानी भी है इसमें, आपको मजा आएगा। आप लोग 8 तक जो पढ़े हो उसमें थोड़ा छोटे बुक था, हितोपदेश ये सब कहानी था। इसमें भी हितोपदेश है, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो जी। हम लोग हमारे वेद रामायण महाभारत, वेद रामायण का कहानी मैंने आप लोग को सुना चुकी हूँ। वेद देयर आर 4 वेद, ऋग्वेद, साम, यजु, अथर्व। इसमें एक चीज है, आपको जो वेद से लिया हुआ जो श्लोक व मंत्र आपकी नोटबुक में मिलेगा उसमें साइन थोड़ा डिफरेंट और आदर्श श्लोक। आप कोई राइटर का कोई पोएट का लिखा हुआ जो श्लोक होता है, बस संस्कृत पंडित से लिखा हुआ जो श्लोक होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होगा आपकी बुक के अंदर जो श्लोक डायरेक्ट वेद से लिया हुआ। सपोज आपकी बुक में देखो जो 4 वेद है, ऋग, साम, यजु, अथर्व, इसमें जो श्लोक में उसको बोला जाता है मंत्र। इसको बोला जाता है मंत्र। ये जो वर्सेस होता है, वर्सेस में देखो फर्स्ट 2 लाइन में देखो कुछ ऐसी साइन दिया हुआ है जो डिफरेंट ऑफ अदर पोएम, अदर श्लोक, अदर मंत्र। जो कैजुअली जो लिखते हैं, जो राइटर पोएट ये लोग लिखते हैं, बात जो कवि लोग लिखते हैं वो श्लोक थोड़ा अलग होता है जो ऋग्वेद, सामवेद, यजु और अथर्व में है। ऋग, साम, यजु, अथर्व में जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो उसमें लिखने के स्टाइल भी आपको डिफरेंट है। और अभी से आप इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करो तो यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू विल बी सक्सेस इन द सब्जेक्ट। समझ में आया? 9th से आप संस्कृत अच्छे से पढ़ो तो आपको 10th में बोर्ड में मार्क्स अच्छी स्कोरिंग मिलेगी, आपकी परसेंटेज अच्छी आ जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल दिया, इस तरह हमारे स्कूल में जो बच्चे निकले हैं 10th करके उसमें एक बच्चे को 92 मार्क्स मिला आउट ऑफ 100। कैन यू इमेजिन? एक लैंग्वेज सब्जेक्ट में, संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में, मतलब ही वॉज डूइंग हिज बेस्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एक दिन में नहीं बना, वो साल के शुरू से पढ़ाई किया। तो ये जो मात्राएं हैं, फुल स्टॉप है, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप ये जो साइन है इसको अग्नि मिले, वैदिकम, वैदिकम मतलब वेद से लिया हुआ है, वैदिकम वेद से लिया हुआ है। इंस्पायर्ड ऑफ वेदस, इंस्पायर्ड ऑफ वेदस मेनी हिम्स ऑफ प्रेयर। हम लोग वेद से लिया हुआ बहुत सारी चीज है जो हमारे ह्यूमन बींग्स के साथ जुड़े हुए हैं। आपको मालूम है कृष्ण अर्जुन का जो है वो गीता में दिया हुआ है, तो उसमें भी जो सब बोल रहा है वो हमारे इंसान के ह्यूमन बींग्स पे हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उसको इंस्पिरेशन समझ कर सकते हैं। अगर आपने उसको थोड़ा सा समझ के करो देन यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। तो आपको हर चीज के पीछे, संस्कृत की एक एक लैंग्वेज के पीछे, एक एक मंत्र के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा। ठीक है? अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवी मित्तिजम होतारं रत्न धातम। ओ गॉड, अग्नि मेरे पुरोहितम यज्ञस्य देवी मित्तिजम होतारं रत्न धातम। देखो अग्नि मीरे के नीचे, अ के नीचे डैश है, मीरे के नीचे ऊपर एक फुल स्टॉप जैसा है, संस्कृत में इसको फुल स्टॉप जैसा बोलते हैं। ठीक है? तो उसमें पुरोहितम में पू के नीचे भी एक अंडरलाइन दिया हुआ है। तो ईच एंड एवरी आपको जब भी मिलेगा एक चीज आपको वही हिसाब से लिखना है, अदरवाइज यू कैन कलेक्ट द मार्क्स फ्रॉम द टीचर। आप टीचर के पास से मार्क्स नहीं ले सकते क्योंकि श्लोक जो होता है, स्टोरी लिखो तो आपके मन में नहीं आया तो डैश लगा कि यू कैन कंटिन्यू इन नेक्स्ट लाइन, बट इट इज नॉट सेम इन द श्लोक और पोएम। ओके, कंटिन्यू व्हेन यू हैव टू कंटिन्यू है तो डैश ओनली एंड स्टार्ट सेकंड लाइन, बट श्लोक आपकी पूरी हुई। सपोज आपको देवो मित्तिजम आपको नहीं हुआ है तो यू हैव टू राइट इन नेक्स्ट लाइन,
What? When you have tried Hotaram Ratna Dhatam? Third. So, Agni Mire Purohitam Jagdasya Devi Mittijam Hotaram Ratna Dharam Dhatamam. O God of fire, the respecter of sacrifice. आपको बोला जाता है God of sacrifice. Give us divine light or gems. आप हमको लाइट दिखाओ. Giving us your light. आग ऐसी चीज है, कोई भी आपके सामने आप जाओगे तो आपके हाथ ऑटोमेटिक पीछे आएगा. आपके आंखें के सामने आग आ जाए तो आप हट जाओगे. छोटे बच्चे जिसको पढ़े लिखे नहीं आता है उसको भी मालूम है we can't keep our hand on before the fire. तो अग्नि मीरे पुरोहिते जगदस्य देवमितिमं होतारं रत्न धातमं. तो O God of fire, the preceptor of sacrifice, giving us divine light, and we are giving us wearing the gems. Next, देखो वो कौन सी जगह से कौन सी से लिया गया था? ऋग्वेद. मैंने पहले बोल चुकी हूँ ऋग साम यजुर अथर्व 4 वेदास अध्याय. तो ये जो ऋग्वेद से लिया गया है इसको फर्स्ट 2 लाइन्स. सेकंड लिया गया यजुर्वेद से. अग्नि व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तच्छोक्यम तन्मय रात्रताम. ओके, इदम अहम निता सत्यम कोई. तो ओ फायर ऑफ गॉड, I will observe us now. Made successful, I shall go throughout the truth. आग कभी किसी को माफ नहीं करते. आग के सामने आप कोई उस्तादी नहीं दिखा सकते. आग में अगर नहीं जाओ, आप बोलोगे ना कि मैं जा रहा हूँ आग में जाते हैं, तो आप आपको छोड़ेगा नहीं कि आपने ट्रिक्स खेलना है वो नहीं सोचेगा, वो आपको जला देगा. क्यों? वो सच बोलना चाहते हैं कि आप आग में आग के साथ मत खेलो. सभी बोलते हैं आग के साथ मत खेलो. एक बात कोई है हमारे, है ना. तो ये जो आग है उसको क्या बोला जा रहा है? मैं आपको शुरू से ऑब्जर्व कर रही हूँ जी, आप हम लोग को सक्सेस दो, हम आपको मेड सक्सेसफुल आर्स. और क्या है? आई शैल गो थ्रू आउट यू द ट्रूथ. और मैं सच के साथ दे सकता हूँ, मैं सच के साथ जा सकता हूँ, इतना हिम्मत मुझे दो. एक यजुर्वेद से लिया. नेक्स्ट वाला जो है वो भी यजुर्वेद से है. तो नेक्स्ट वाला क्या है? नमो शंभवाय च भय मय भवाय च नमो शंख कराय च मयस कराय च नमो शिवाय च शिवतराय च. तो हम लोग किसको करते हैं? सैल्यूट किसको करते हैं? जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं. तो वी रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स, वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी रिस्पेक्ट आवर रिस्पेक्टफुल पीपल. अगर आपको एक चीज़ याद रखने पड़ेगा हमेशा, आप खाली बड़े को नहीं, आप अगर छोटे को रिस्पेक्ट दोगे दे विल बी गिव योर रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक. अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा. इफ यू विल गिव द रिस्पेक्ट देन यू विल कम बैक. अगर आप छोटे को भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, उसके साथ बदतमीजी से बात करते हो, अच्छे से बात नहीं कर सकते हो, तो वो भी आपको 1 दिन 2 दिन देखेगा. तीसरे दिन से सपोज आप डेली सुबह आके अर्ली इन द मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम बोलो. अगर मैं डेली आपको रिस्पॉन्स करूँ इट्स ओके, थर्ड डे ऑल्सो यू विल बी सेम. अगर मैंने छोटे छोटे बच्चे को भी बताया, अगर मैंने आपको फर्स्ट डे गुड मॉर्निंग नहीं बोला, सेकेंड डे गुड मॉर्निंग नहीं बोला, थर्ड डे गुड मॉर्निंग बेटा नहीं बोला, तो फोर्थ डे आप भी बोलोगे मैडम तो रिस्पॉन्स ही नहीं करते, उनको देना नहीं. तो सॉरी टू से गिव एंड टेक. बेटा इज्जत देने से इज्जत मिलता है, रिस्पेक्ट देने से रिस्पेक्ट मिलता है. अगर मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलती हूँ तो आप मुझे गुड मॉर्निंग बोलती हूँ. अगर आप मुझे 5 दिन गुड मॉर्निंग बोले और मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं किया तो से अगेन मैडम गुड मॉर्निंग. ये आप तो बड़े हो चुके हो. जो छोटे बच्चे हैं अगर उसको भी पता है मैम हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, मैडम गुड मॉर्निंग, तो मैं बोला गुड मॉर्निंग. अगर आपको बोला गुड मॉर्निंग भैया, आप उसको जवाब दो यस गुड मॉर्निंग भाई. अगर आपको छोटा है तो बोलो, आपको नाम मालूम है तो बोलो हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग मैम. लेकिन अगर वो आपको 5 दिन 6 दिन 7 दिन बोला है लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, तो तीसरे दिन वो भी धीरे धीरे 5-6 दिन बाद वो भी बोलना बंद कर देगा. तो आपको इधर देखेगा तो इधर से जाएगा. क्योंकि आपने उसका बात को रिस्पॉन्स नहीं दिया. तो हमेशा गिव रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, गिव रेस्पेक्ट योर एल्डर्स,
give respect to your teachers and elder, and give respect to your smallest also, smaller also, younger also. छोटे को भी इज्जत दो, ठीक है। तो नमो शंभवाय च, मयो भवाय च, नमो शंकराय च, मयस्कराय च, नमो शिवाय च, शिवताराय च। ये भी यजुर्वेद से लिया हुआ है। Salutation to the one who brings well-being and leads it to happen, and who brings it welfare. Okay? नेक्स्ट पेज चले जाओ, एक यजुर्वेद में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कौन सा? ये अभी लौकिका, ये हमारा कोई कवि ने लिखा होगा, कोई राइटर ने लिखा होगा, कोई साधु ने लिखा होगा, ये अलग है। लास्ट दिन पर जो दिया हुआ है वेद, ये दिया यह ब्रह्म वरुण रुद्र, रुद्र मरुतो स्तुतन्नीति दिव्यस्तैवै वेदोई साम पदो क्रम उपनिषद गायन्ति च सामगा। तो हम लोग च ब्रह्मा, हम लोग भगवान गॉड ब्रह्मा को बोलते हैं, इंद्र को बोलते हैं, रुद्र को बोलते हैं मतलब सन को हैं, और आदर्श। एक्सेलेंट दे आर हु सिंग द सामवेद, जिसने सामवेद गाया है। सामवेद में एक मीठापन है। ऋग साम यजुर्वेद अलग है, लेकिन सामवेद से ऋग यजुर्वेद अथर्ववेद का अलग है, लेकिन जो सामवेद है उसमें एक अलग सा मीठास, अलग सा दृष्टि अलग है। हैनावस्थितो तत्तत्तेन मनुष्य पश्यन्ति च यवेरि यस्सन्तं न विदुः शूरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो प्रीस्ट व जोगी जो होता है, साधु होता है, वो क्या देखते हैं? मेडिटेशन करते हैं। देखोगे आप लोग, देखोगे मेडिटेशन के माध्यम में भी अच्छा होता है। जिससे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप टीवी में देखोगे मेडिटेशन सिखा रहे हैं। आप घर पे बैठे हो तो आपको मेडिटेशन करोगे तो आपकी जो पावर है, मेंटली जो आप डिस्टर्ब थे, वो उसमें एक पीस आ जाएगा, एक शांति आ जाएगा। लास्ट 21 जून को आपको मालूम है योगा डे था। योगा डे में फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर से एकदम नीचे स्टूडेंट बच्चे ऑल आर सब ने माना। तो ये ऐसी चीज़ है जो कोई भी कर सकता है। मेडिटेशन से क्या होता है? आपके दिमाग शांत होता है, आपके दिमाग में पीसफुल आता है। हुज इन डोंट नो गॉड एंड डेमन्स। तो आपको इसका अंत मालूम नहीं, हाउ मेनी डेज आपको कितने दिन कर सकते हो, लेकिन मेडिटेशन करोगे तो आपके दिमाग शांत है, तो आपकी पढ़ाई में मन लगेगा, आपके काम में मन लगेगा, आप कुछ भी करोगे तो आपके अंदर जो एंग्री पावर है वो थोड़ा थोड़ा कम है। सबके सामने गुस्सा से बात करना ये बंद हो जाएगा। आप बोलोगे टीचर गुस्से होते हैं, लेकिन टीचर तब गुस्से होता है जब बच्चे को समझा के बच्चे नहीं समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे एक बात याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको संस्कृत श्लोक लिखना है तभी आप परफेक्ट लिख पाओगे। आपको मैं पढ़ा के चली गई और आप घर पे जाके बुक बंद करके रख दिया, नो बेटा सॉरी, आप डेली देख देख के लिखने का कोशिश करो। ट्राई टू राइट अगेन एंड अगेन। ओके। भयानम भय भीषणं भीषणना गति प्राणिनां पावन पावन। तो जो चीज़ हम लोग को fearful थिंग्स होता है, ऑब्वियसली हम लोग उनसे डरते हैं, fear from that fearful things। तो रिफ्यूज ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, तो जो खराब चीज़ है जिससे हम डरा बना, हम उसको ना रखें, ना करें। सपोज आपको अंधेरा में डर लगता है तो शुड बी ऑन द स्विच लाइट। आप लाइट की स्विच ऑन कर दो, अंधेरा में डर लगता है तो ब्लैकआउट हो गया, लाइट चला गया, कैंडल जला गया। तो आप जब भी ऐसी परिस्थिति में हो तो जब आपके शरीर के अंदर एक फियर है तो वो फियर को आप फेयरफुल थिंग्स में देखने का अवॉइड करो, ट्राई टू अवॉइड दैट। ओके, तो आप उसको अवॉइड करके आप निकाल दो। मोहच्च पदनम नियंत्रण तमें को परिशा पर रक्षण। तो हाई पोस्ट, हमको हाई पोस्ट मिलना जरूरी नहीं है, हम अपना काम में कितने डेडिकेटेड हैं, हमको काम कितना करना है मुझे वो देखना है। आप पढ़ते हो, आपको हर क्लास में बच्चे एक ही बच्चे फर्स्ट होता है, सब फर्स्ट नहीं होता है, लेकिन यू हैव टू ट्राई, आपको कोशिश करना है। आपकी क्लास के बच्चे एक ही टीचर के पास पढ़ते हैं, एक ही सब्जेक्ट टीचर है, एक ही ये है, लेकिन किसी किसी में दिमाग कम होता है,
ब्रेन में पावर कम होता है, किसी किसी में ज़्यादा होता है, उसमें क्या है? कोई फास्ट हुआ तो इसका मतलब नहीं है जब लास्ट हुए हो आप फर्स्ट वो फास्ट हो, आप एक ही क्लास में एक ही बच्चे फर्स्ट होता है, लेकिन आपका कोशिश जारी रखना। ठीक है, वयं तं शरणं वयं तं भजामो वयं तं जगत्सक्षिरं नमामः। हम लोग किसके पास यद करें? जो इटर्नल ट्रेजरर है, हम उसको प्रणाम करें, हम उसको ये करें, सम्मान करें। हमको हमेशा पैर छू के प्रणाम करने जरूरी नहीं है, हमारा रिस्पेक्ट अंदर से होना चाहिए। आप ऐसा हाथ लगा के प्रणाम कर रहे हो, आप पीछे जाकर उल्टा बोलना नहीं चाहिए, कोई नो नीड, तो यू शुड बी रिस्पेक्ट। दिस पोएम इज लाइक दैट, दिस लौकिकम सदैकं निधनं निरलं निशमं भवाब्भो तद्दिवं शरणं व्रजम्। तो यू आर द बोट इन द ओशन, पृथ्वी एक समुद्र, आप उसमें नाव है, तो आपको समुद्र पार करना है, तो आपको नाव अच्छा से चलाना पड़ेगा, आपका नाव में एक बैलेंस रखने पड़ेगा, देन यू टू क्रॉस द ओशन, तभी आप समुद्र क्रॉस करेंगे। ओके ओके, देन आप इसमें है जो ग्लोसारी है, आपको लर्न करना है, मीनिंग जो है वो लर्न करना है। संधि में देखो अग्नि मीरे, लेकिन जब लिखोगे अग्नि मीरे, आपको लिखना है अग्नि मीरे। क्यों? क्योंकि ये वेद में दिया हुआ है, वेद की स्टाइल आप चेंज नहीं कर सकते। यू हैव नो राइट टू चेंज द एनी वर्ड फ्रॉम वेद, आपका कोई राइट नहीं बनता है, हमारा कोई राइट नहीं बनता, हम किसी का राइट नहीं बनता है कि हम वेद को चेंज करें। लिखने की जो स्टाइल है यू शुड बी फॉलो दैट, आपको वो चेंज करना नहीं, आपको यू हैव टू फॉलो दैट। तो तच्छिक्यम तत् प्लस सकाय, तत् प्लस सकाय, तन्मय तत् प्लस मी, तत् प्लस मी, इदम अमृता, तो क्या है? इदम प्लस अयम प्लस अमृता, इदम प्लस अहम प्लस अमृता, नॉट अहम, अहम म असंत, तमेकम, तम प्लस एकम, तम प्लस एकम, भजाम वयम, भजाम प्लस वयम, और सदैकम सत प्लस एक। तो ये जो हम लोग रिटेन अकाउंट होता है, स्वस्वर होता है, उसको आपको ये सबसे पढ़ना है। वैदिक लेटर्स यू हैव टू लर्न लाइक द सेम वे। ओके, तो कम पुरोहितम इरे अग्निम पुरोहितम इरे, अग्निम पुरोहितम इरे, यज्ञस्य देवो का अस्ति, यज्ञस्य देव अग्नि अस्ति। हम लोग अग्निदेव को पूजा करते हैं जब यज्ञ होता है। ठीक है, अहम किं चरिष्यामि, हम लोग क्या प्रैक्टिस करें? चरिष्यामि दैट मीन्स प्रैक्टिस। अहम किं चरिष्यामि, तो अनित्यं सत्यम पति का माना है व्रतम चरिष्यामि, चरिष्यामि दैट मीन्स प्रैक्टिस। ओके, दिव्य स्तवै के स्तुवते, ब्रह्मा इंद्र रुद्र, जो आपकी पेज नंबर 2 में फर्स्ट लाइन है, ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुन्नति दिव्य स्तवै, वयम के शरणं भजामः, वयम के शरणं भजामः, हम किसको शरण करें? निरालंबम ईश्वर शरणं भजामः। फिल इन द ब्लैंक्स है, अहम डैश रत्नधारम इरे, तो अग्नि यज्ञम पुरोहितम, तो अग्नि यज्ञ पुरोहितम, तो अग्नि। इदम अहम उपमय, इदम अहम सत्यम उपमय, इदम अहम सत्यम उपमय, योगिनो डैश पश्यन्ति, योगिनो मनसा पश्यन्ति, योगिनो डैश पश्यन्ति, योगिनो मनसा पश्यन्ति, सुरासुरगणा देवस्य डैश न बिंदु, तो क्या लिखोगे? सुरासुरगणा देवस्य अंतम न बिंदु, अयम ताम जगधा अक्षिरूपम, तो लास्ट में आंसर आएगा नमः। चूज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ आपको पहले 9th में आप लोग सीखे हैं ऑलरेडी आंसर गिवन, यू हैव टू मेक ए सेंटेंस। टीचर आपको आंसर दे देंगे, बुक में आपको आंसर मिलेगी, यू हैव टू मेक द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बनाना है। तो हम लोग पहले सीख चुके हैं
देवाय नमः, तो हम किसको प्रणाम करते हैं? कस्मै नमः, किसको? टू हुम। ओके, षडंग पदोक्तम उपनिषदो वेदों सामग गायन्ति, तो क्या आएगा? षडंग पदोक्तम उपनिषदो वेदों के गायन्ति, के हु योगिनो देवं पश्यति, योगिनो कम, तो क्या लिखोगे? योगिनो कम पश्यन्ति। बट व्हेन यू मेक द क्वेश्चन, turn in question, you should be follow the question mark. Question mark must be there in the each and every sentence, because answer already given and there full stop also there. But when you make the question, kam, kasya, kada, putro, ka, kim, kati, then you have to make the question mark in the end of the sentence. Okay, and question number 4, you can write by yourself because this is the answer in English. 5 Shlok Purti from the book you have to do. 6 number, Agnim Purohitam, Shivaya Namah, Divyai Stavai, Antam Na Bindu, जिसका अंत नहीं होता है, सामगा गायंती, गति प्राणिनम। तो ये आपको कंप्लीट करनी है, ये आपको कंप्लीट करनी है। तो यू हैव टू मेक द होमवर्क, द कंप्लीट द एक्सरसाइज। तो यू हैव टू लर्न द श्लोक ऑल्सो, दैट इज योर ड्यूटी। सेकेंड लेसन इज वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, आई विल से by explain on next lecture. Okay, today your homework is there, you have to learn the slope and complete the exercise like in your note. So अग्निवीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवो मिट्टिजम होतारम रत्न धातम। जब आप पढ़ रहे हैं आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है, खाली फास्ट चीज ऋग्वेद, यजुर्वेद और यजुर्वेद, जो 3 दिया हुआ है। वैदिकम, वैदिकम मतलब वेद से लिया हुआ है, वैदिकम वेद से लिया हुआ है। ये तीनों जो श्लोक में तीनों जो मंत्र है, ये तीनों आपको यू हैव टू मेक श्योर जी राइट इन प्रॉपर वे एंड प्रैक्टिस। ओके, others are श्लोक आर लौकिकम, that means it was written by the kavi, sage, hermit, writer, whatever they are. But when you have to write the slok from the Rigved, Samved, Yajurved, Atharvaved, that time you have to make sure you have to make this way you have to write. So practice at home, and you will find out in 10th standard also same slok, Rig, Sam, Yaju, Atharvaved. So you have to complete and write the answer of the exercise in your notebook. अभी से आपकी एक एक दिन में जितने पहले क्लास में आती हो तो आपका 7 पीरियड होता है, तो अभी इतने तो नहीं होता है। जो 2-3 सब्जेक्ट हो रहा है, यू हैव टू फॉलो दैट दोस क्लास। आपको 2-3 जो होता है उसको उसी दिन कंप्लीट करो। क्लियर भाई? जब टीचर क्लास में पढ़ाएंगे तब आपकी बात में रहेगा। अगर आपके पास कोई डाउट होगा तो आप बाद में क्लास में कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूछ लीजिए। खाली आज की जो है ये है समर्चन, ये वेद से लिया हुआ फर्स्ट 3 लेसन है, पोएम है, श्लोक है, ये तीनों आपको ऐसी चीज वेद के हिसाब से लर्न करना है। बाद बाकी जो है वो आपको लौकिकम है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही हिसाब से लर्न करना। ओके, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे।